देखा गुप्ता जी तुम्हारा डालो जी। एक मैं एक खंडन आप करता हूँ। हाँ दुर्गा अच्छा बोलिए आप बोलिए बोलिए। बोलिए। आपने एक बड़ी अच्छी बात उसने बोली थी डिसेंट्रलाइज की हम घरों में ट्रीट करें। एक चीज़ और उस पर आपकी बात पे मैं ऐड करूँगा कि जैसे देखिए जो हमारा वाटर यूसेज है, आपका वाटर यूज जितना ज़्यादा होगा उतना रिवर पोल्यूशन होगा। ये कैसे होता है, आप मान लीजिए हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी का पॉपुलेशन जो है 1 लाख है। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इस सोसाइटी का पॉपुलेशन 1 लाख है तो हम यहाँ पे सपोज किया उनने कि एक बंदा एक दिन में 100 लीटर पानी यूज़ करेगा। 100 लीटर यूज करेगा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम चलो 1 लाख आदमी 100 लीटर यूज करता तो 10 MLD मतलब 1 करोड़ लीटर पानी ट्रीटमेंट का हमने प्लांट लगा दिए। अब उनके दिमाग में है कि आप 100 लीटर यूज़ करेंगे, पर हम वाटर कॉन्शियस नहीं है। हमने क्या किया, 100 के बदले हम 150 लीटर यूज़ करें। अब 150 लीटर अगर हम पानी यूज़ करेंगे, जो STP हमारा 1 करोड़ लीटर पानी ट्रीट करने के लिए बना है उस पर 1.5 करोड़ लीटर पानी जाएगा, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगी। तो होगा क्या कि पार्शली ट्रीटेड पानी जाएगा जिससे पोल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए वहीं पे वो 1 लाख लोग अगर वाटर कॉन्शियस होते, वो 100 के बदले अगर 90 लीटर में ही अपना काम चला लेते, तो होता क्या, उन पे कम पानी जाता लोड से, तो वो और बेहतर ट्रीट करती। तो हमारा जो वाटर यूज होता है अगर हम उसको भी मिनिमाइज करें तो वो भी रिवर पोल्यूशन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि होता है कि हम हमारा जो गवर्नमेंट कुछ प्लान करती है तो गवर्नमेंट देखती है इतना पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन का उन्होंने जैसे अभी हम लोग केसेस लड़ते तो उनमें है कि बताते हैं कि 100 लीटर का एवरेज लेते कि एक बंदा 100 लीटर यूज़ करेगा, उसके हिसाब से वो बनाते हैं। तो हमें देखना चाहिए अगर हम अपनी वाटर कंजम्पशन को भी कम करेंगे तो वो भी आपके पोल्यूशन लोड को कम करेगा। क्योंकि देखिए अभी हम इतने इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है कि हम इतने सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है सडनली बना पाएँ। पर अगर हम एज अ सिटीजन अवेयर होके थोड़ा इसमें अगर हम वाटर कंजम्पशन कटौती करें तो हम हो सकता है कि बहुत बेहतर जो है एक गवर्नमेंट और सिटीजन मिलके एक बेहतर प्लान की ओर जा सकते हैं। और कोशिश करें कि अब देखिए हम सब लोगों में एक होता है कि हम लोगों को होता है डेली नहाएं और डेली साबुन से लगाएं। साबुन लगाना डेली ज़रूरत नहीं है। ये जो अपने देश में जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी जो डिटर्जेंट है उनमें बहुत हैवी मात्रा में सर्फेक्टेंट होते हैं, फास्फेट होते हैं, अमोनिया होता है। तो होता क्या है कि वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता। वही जब नदी में आती है तो वही पानी जो है फिर नदी को पोल्यूट करती है, वही किसी बहाने आपके घरों में आएगी तो वही पानी आप पियोगे। तो इसी वजह से जो है ये सारा साइकिल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि नहाएं आप, साबुन भी लगाए, बस चलिए हम डेली लगा रहे, उसके बदले सप्ताह में 2 दिन कर लेते, 3 दिन कर लेते हैं। तो क्या है जो केमिकल जो निकल रहा है हमारे घरों से, हम उसके लोड को भी कम कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के ऊपर है, आपको जो भी बेहतर लगे वो करिए आप लोग। थैंक यू। एक छोटी सी बात, सिर्फ यही वाला ही पॉल्यूशन जो ये सिर्फ नदी ही पॉल्यूटेड नहीं हो रही है, क्योंकि नदी हर मात्रा में सांस लेने में भी इसी नदी का ही सांसों में जा रहा है, छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में। हमारी खेती में जो सिंचाई हो रही है, जो घरों में सब्जियां फल आसपास जो आ रहे हैं वो भी हमारे उसी से आ रहे हैं। मतलब सिर्फ नदी पॉल्यूटेड होती है, नदी ही सिर्फ नहीं है, पूरा हमारा जीवन चक्र पॉल्यूटेड होता है। क्योंकि उसका कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे खाने पीने नहाने से लेकर हर रूप में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। और आज भी हम नदी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो फिर आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ 1-2 साल बाद वाली है, तो मुझे नहीं लगता, मैं तो सडनली 1-2 साल की ही बात कर रहा हूँ। पिछले साल से देख कर अब के जो साल का कंपेयर करेंगे तो जो पॉल्यूटेड अब ज़्यादा है नदी। क्योंकि लोगों के पास समय था, सरकार भी बदली। हम किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहते, बट सरकार को ये जिम्मेवारी होती है, ये आर्टिकल्स भी है, हमारे संविधान ने भी हमें डिमांड किया है, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और हरा भरा पर्यावरण। हर सरकार की, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी जिम्मेवारी होती है। साथ ही साथ आम जन की भी जिम्मेवारी होती है कि उस ऐसे वातावरण को बनाए रखने की, जो कि ना तो आम जन पूरी तरह से निभा पाता है और ना ही सरकारें हैं। क्योंकि डिमांड है, मैं कहूँगा कि आम जन डिमांड करे सरकारों से, और सरकार उसी की देखरेख में हर जनता का सहयोग करके उनको एक बेहतर पर्यावरण दे, स्वच्छ हवा दे, स्वच्छ जल दे और ऐसा पर्यावरण दे जिससे आने वाली पीढ़ियाँ ईजिली सर्वाइव कर पाए और बेहतर कर पाए। धन्यवाद।